सलाम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है सबको वर्ल्ड कप का मजा आ ही रहा होगा। एक तो भाई इंडिया ने तो हमें मार मार के सारा जो वर्ल्ड कप का भूत ही उतार दिया। उन्होंने कहा एशिया कप में भी मारेंगे, वन साइडेड मारेंगे, अब भी मारेंगे, वन साइडेड मारेंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारे लड़के हैं बेचारे गए हैं, मुश्किल हो जाता है, इतना आसान तो होता नहीं। पहली बार इंडिया गए हैं और हमने कौन सा सोचा था जी के वर्ल्ड कप लाजमी जीत के ही आएंगे। और ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडिया जो थी वो शुरू से ही फेवरेट थी, वो आज की नहीं बड़ी देर से फेवरेट है। 8-0 हम हार चुके हैं। अब आप सोच लें कि कब कब से हमारा कितना ही बुरा हाल हो चुका हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। हम तो पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह का ही कुछ होना है, और वो जो है उसी तरह स्क्रिप्ट पर वो और ज्यादा ना गहराई से कर देते हैं। यानी कि इस बार हम 36 पे ही 8 आउट करा के बैठ गए। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करे। अगले जो है मैचेस आने वाले हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे मैचेस हैं। हमारा वर्ल्ड कप शुरू इंडिया के मैच के जो है ना हारने के बाद होता है कि अब हमने क्या करना है और किससे जीतना है। चलो कम से कम मैं यही सोच रहा था, पहले 2 मैचेस तो जीते, कम से कम उस रेस में तो है ना। बाकी कोई बात नहीं। और हम ना कंपेयर भी गलत करते हैं। जब हम पाकिस्तान ये सारी टीमें भेजती हैं ना, ये अपने बी कैटेगरी के प्लेयर्स भेजती हैं। अब हमारे पास इतने वैसे ही मैचेस नहीं होते हैं। हमारे पास जो मैचेस हैं वो भी चंद एक मैचेस होते हैं, वो भी इनको नहीं प्रैक्टिस देंगे तो किन किन को प्रैक्टिस देंगे। वैसे तो वो भी सारे उठ के चले जाते हैं सारे मैचेस खेलने, लेकिन पता होता है ना कि यार ये 1-2 जीत के मौके हैं, हमारी टीम का थोड़ा सा मोराल भी बेहतर होगा, वो मुल्क हमें कहीं पे अंडरस्टैंड भी करेंगे। नहीं तो दूसरे मुल्क भी कहते हैं जब हम उनकी बी कैटेगरी टीम से ही हार जाएं और अपने जो है वो ए प्लेयर्स ना खिलाएं, तो हमें पता है कि हमने वो भी नहीं जीतने। तो जो है वो कभी कभी वहां पे भी अपनी रेपुटेशन रखनी पड़ती है, तो बेचारों के साथ बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अहमदाबाद की पिच थी जी, उनको नहीं आइडिया हुआ कि 30 ओवरों बाद ही बॉल जो है वो रिवर्स करने लग पड़ेगा। थोड़ी सी जो हम एक ना बहुत हाइप बना देते ना कि जी इंटेंट 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 का लफ्ज ना बड़ा जो है आजकल फैशन में आया हुआ है, लेकिन ना वो रियलिटी है नहीं। इंटेंट आपने देख ली इंग्लैंड की भी। अब आप ये खुद ही सोचेंगे इंग्लैंड वाला हाल अगर हमारा होता, अफगानिस्तान से वो हारे हैं जिस तरह, अगर वैसे हम जो है वो नीदरलैंड से हार जाते या श्रीलंका से हार जाते तो फिर लोगों ने कितना बोलना था। अभी तो वो इंडिया पे हारने पे बोल रहे हैं। तो हम अपनी टीम से ना थोड़ा सा ओवर एक्सपेक्ट कर जाते हैं। वर्ल्ड कप विनर्स हैं वो भी इंग्लैंड के, और हार ही गए हैं ना। पिच उनको नहीं साउंड लगी, नहीं मुनासिब लगी, तो हम थोड़ा सा ज्यादा अपनी टीम को लेके हार्श हो जाते हैं। और जितनी ये फैसिलिटीज देते हैं ना, हमारा पीसी भी देता है या बाकी देते हैं, उसमें ये इतना ही कर लेते हैं, बड़ी बात है। तो हम ना जो है वो अगर ये लड़के जो अब आए हैं ये रिवाइव कर रहे हैं ऐसा ऐसा क्रिकेट को, और ऑनेस्टली स्पीकिंग हम ये जो मैचेस जीते हैं जो कि हमारी चैंपियंस ट्रॉफी थी, वो थोड़ा सा लक हमारी साइड पे रही है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। नहीं तो वो टीम हमारे से बेटर ही है। हमसे वो 10 मैच खेलेंगे तो 8 वो जीतेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, ये तो क्रिकेट का हिस्सा है। लेकिन एक चीज और भी याद रखें कि 2017 में जो हमारा हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते रहे थे, उससे पहले हम सर्वाइवल की जंग लड़ रहे थे अपनी क्रिकेट की। तो ये जो है हम इन बातों को भुला नहीं सकते। तो इतनी ज्यादा जो है ना ओवर एक्सपेक्टेशन जी, आईसीसी नंबर 1 आ गया यार, कभी आ ही गया उन्होंने खुश है होलैंड दो थोड़ी देर, उसको भी खुश नहीं होने देना कि जी ये खुश क्यों हो रहे हैं, ये बच्चों को हरा के खुश हो रहे हैं। यार हाँ, हम बच्चों को हरा के खुश हो रहे हैं, वो तो हो लेने दो, उनको तो हरा के खुश हो लेने दो, वो भी ना हो, क्या चाहते हैं सब। तो इसलिए जो है ना वो इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी चाहिए। अगर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान अगला मैच जीतता है ना, तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा अपनी क्रिकेट को रिवाइव करेंगे। वो ऑस्ट्रेलिया तो हमें कहीं खाते में नहीं लगती, जब अपनी टीम भेजते हैं तो वो अपने प्लेयर्स ही नहीं भेजते। तो मैं दिल तो मेरा चाहता है कि वो हर बार लाजमी जीते, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगली टीम के पास ज्यादा बेटर स्किल है। हम जब कहते हैं ना जी इंटेंट होना चाहिए जी आके जी मारे धाड़े, तो उसके लिए ना पहले थोड़ा सा स्किल उस लेवल पे होना चाहिए। जब आपकी बॉल पहले ही नहीं मिडल कर रही और आप जो है आके अन्नेवा घुमाएंगे, तो फिर आप देख लें हसन अली जो है वो भी आउट हो गया, ये नवाज वो भी आउट हो गया। अब जो बाद में जो सीनियर प्लेयर है वो कह रहे होते हैं कि जी वो जी 8 ओवर पड़े थे। भाईजान फिर इंटेंट की क्यों बात कर रहे होते हो? तो एक बात कर लो ना, ऐसे तो नहीं होता। अभी स्किल लेवल ही नहीं हमारा उस लेवल पे। पहले मिडल होता है, ऐसा ऐसा मिडल में आता है, फिर छोटी छोटे लगती हैं, फिर ऐसा ऐसा बड़ी छोटे लगती हैं।
स्किल लेवल हमारा उस लेवल पे नहीं है, और उसकी मेन वजह जो है वो हमारी बैक एंड पे डोमेस्टिक क्रिकेट का उस लेवल पे ना होना है। और ये क्लियर नजर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमें छिक्का मारने में कितना मसला है, और वो जो है वो अच्छी सी टाइमिंग करते हैं और कैसे छिक्का जाता है रोहित शर्मा का, तो वो उनका स्किल लेवल ही बहुत आगे है और हमारा स्किल लेवल उस लेवल पे नहीं है। कभी कभी हमारे बॉलर्स बचा लेते हैं, इस बार जरा बॉलर्स भी जो है वो रिदम से थोड़ा सा आउट हो गए, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब जरूर हुए हैं। शहीन की जो उंगली का आया हुआ है वो उसकी सोजन बन गई है वो कैच की वजह से। अब देखें, अगर शहीन भी नहीं ना खेल रहा होगा तो हमें पता है कि हमारी क्रिकेट किस लेवल पे खेल रही होगी। वो फिर थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करके, कभी स्लोअर वन करके, कभी कुछ करके कुछ बेहतर कर लेता है। मुझे तो जरा टेंशन हो रही है तो वो हारिस रऊफ की हो रही है कि यार उसका वो जो है वो तो गली मोहल्ले की क्रिकेट पूरी खेला हुआ है, और उसका जो है वो स्लोअर वन और जो इस तरह की छोटी छोटी तेजियां होती हैं वो नहीं नजर आ रही इस क्रिकेट में। तो पता नहीं कौन सी उसको ऐसा प्रेशर डाला हुआ है। हालांकि पेस उसने 2-3 बार 150 को टच किया और ठीक है 155 नहीं करा रहा, 148-49 करा रहा है, लेकिन वो भी बड़ी पेस होती है, इतने आराम से वो भी नहीं खेली जाती। लेकिन उसके साथ जो थोड़ी बहुत जो उसकी चलाकी है ना, अपनी नेचुरल चलाकियां, वो थोड़ी सी मिसिंग लग रही हैं। शायद हम इन पिचों पे नहीं खेले तो उसकी वजह से भी उनको थोड़ा सा मिस आ रहा है। और जी, जब ये पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा था और हम 150 पे 2 आउट थे, तो उसके बाद जो कोलैप्स हुआ है उसमें हमें एक दो चीजें ना छोटी छोटी हैं जो बस देख लेनी चाहिए। शायद ये हम लड़कों को थोड़ा बहुत फाइन ट्यून कर सकते हैं कि देखें, इंटेंट कह के ना हम ना इनका दुआ खराब कर देते हैं। इनका फाइन ट्यून हमें करना बनता था, ये अपनी सेंस के हिसाब से खेलते तो ज्यादा बेटर था। कि जी अब अगर शदाब को इतनी आउटस्टैंडिंग बॉल पड़ी है, और वो बॉल वाकई बड़ी मुश्किल थी, वो तो मुझे लगता है कि कोई बहुत अच्छा प्लेयर भी ना खेल पाता जितने ही टॉप लेवल का होता, तो बॉल बहुत आउटस्टैंडिंग पड़ी है। लेकिन उसके अलावा नवाज, हसन अली, तजर्बा है इनका, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी हसन अली ने सेंचुरी की हुई है। नवाज प्रॉपर बैट्समैन है, उनको चाहिए था कि एंड के ओवर्स के लिए जाते, हिट मार के आउट होने ना जाते। थोड़ा सा प्रेशर में इफ्तिखार भी था जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी हिट मारने चला गया। शायद वो अपने प्रोसेस के हिसाब से खेलता तो बेटर था, उसने एकदम से बैट बॉल देखी तो जरूर हिट मारने चला गया। लेकिन जो इनकी, अगर हम जो है वो क्रिकेटिंग सेंस को इनकी क्रिकेट को ही फॉलो करने देना, मेरा ख्याल है मच बेटर है, बजाय के इंटेंट का इतना जो है ना वो वाला लफ्ज इनके जहनों में डाल के ना इनको डबल माइंड करें, क्योंकि ये ना डबल माइंड करनी है। अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि जी ये इन्होंने पिछले 5 साल खेली है वो वाली क्रिकेट और उसी में मैचेस जो भी पकड़ सके हैं पकड़े हैं, तो अब आके वो जी खेल रहे हैं जी 350-400 वाली क्रिकेट। तो ये बड़ा मुश्किल काम है, हर रोज नहीं लगते। लेकिन कोई बात नहीं, एक चलें जी, जैसा भी हमने वर्ल्ड कप का जो है वो रिकॉर्ड बना लिया सबसे हाईएस्ट रन चेज का, वो थोड़ी बात है। पता नहीं कितनी टीमों, हल्की टीमों ने बड़ी टीमों से खेला होगा, नहीं रिकॉर्ड बना, आज बन गया ना, तो चलें, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर ये जिस तरह की हमारी टेल है ना, अगर ये एंड तक लड़ती हुई नजर आती ना, और अगर ये लड़ के 220-30 भी बनाते, तो इनका ना मोमेंटम थोड़ा सा बेटर साइड में होना था। इन्होंने अपने बारे में बेटर फील करना था और बॉलिंग में भी और जान मारनी थी। तो थोड़ा सा इनको ये जरूर दिखाएं कि यार आपने 50 ओवर्स खेलने हैं, और हमारा जो है तकरीबन 11 के 11 लड़के बैटिंग में हमेशा कुछ ना कुछ कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि हारिस रऊफ भी आके जो है वो चौका छक्का मार लेता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये आखिरी के ओवर तक खेलने जाते, नवाज और हसन अली खास तौर पे, तो शायद हम 230-40 कर जाते, जिससे हमें मोमेंटम एक जरूर मिल जाता और हमें एक उम्मीद मिल जाती। और ये जो लड़ाई होती है ना, ये पूरी टीम को जरूर उठा लेती है, जो कम से कम अगले मैचेस में उठा लेती है। और अभी जो बेंगलुरु की पिच है, वो ऑस्ट्रेलिया तो फिर इतनी बार खेला है, हमारे लड़कों ने पहली बार खेलना है। अगर जीत गए तो भाई मैं कहूंगा ये बड़ी बात है इन लड़कों की, नहीं तो हम इतना जो है ना इन्हें डिग्रेड करने का ना हमारे पास कोई जवाब नहीं है। हमने कोई अरेंजमेंट नहीं की, हमारे पीसीबी ने कोई ऐसी अरेंजमेंट नहीं की जी के जाके जी वहां पे ये हमारा टूर्नामेंट या फिर कोई जो है न्यूट्रल टीम से इस पिच पे खेलेंगे, या आईसी से कहा हो कि जी हमें फेयर चांस नहीं मिला, सारी टीमें किसी ना किसी जो है पोजीशन पे उधर खेली हुई हैं और हम नहीं खेले, तो हमारे साथ अनफेयर है। अब इसमें हम ये जो लड़कों को इतना ज्यादा प्रेशराइज करें जी उनमें इतनी क्लास नहीं, ये नहीं वो नहीं, तो फिर आप भी अच्छे जो है वो इवेंट्स अरेंज कर लो ना,
आपके पास न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया आती है तो वो बी टीम भेजते हैं। अफगानिस्तान जैसी टीम आपके साथ जो है वो खेलती है, और फिर अब आप जी अफगानिस्तान को राइट ऑफ कर रहे थे, और अब आप देखें इंग्लैंड को मार दिए ना इन कंडीशन में, इतना आसान अफगानिस्तान को भी मारना नहीं है। हम ना डिस्कार्ड बहुत जल्दी कर देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। अगर जीत गए मैं कहूंगा कि जी बहुत आला जी, बहुत बेहतरीन हमारे प्लेयर्स ने कमाल कर दिया, और अगर हार गए ना तो जी 101 एक्सक्यूजेज हैं, लेकिन वो एक्सक्यूजेज कुछ जायज़ भी हैं। और हम जो है ना वो जब ये ओवर एवेल्युएट करते हैं ना जी, विराट कोहली को बाबर आजम से करें, भाई उसको अपॉर्चुनिटीज किस लेवल पे मिली, उसको कितने अच्छे लेवल के मैचेस मिले, वो जो है वो भी कुछ फेल हुआ, ज्यादातर कामयाब जरूर हुआ, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटीज मिली तो उसने अवेल की। हमें यहाँ पे उस लेवल पे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी तो कितना का अवेल कर लेंगे। बहुत जान मारने वाले लड़के हैं ये सारे। तो मैं जरूर कहूंगा कि हमारी टीम को बैक करें, और उस केस में करें, चाहे वो जीतें चाहे वो हारें, कोई ऐसी बात नहीं हो जाती। हमारा एक कोलैप्स हो गया, ये और टीमों के भी कोलैप्स हो रहे हैं। जो है वो ऑस्ट्रेलिया भी 120 पे जो है वो 2 ही आउट थे, वहां पे फिर 200 पे सारे ही आउट है। अभी ये श्रीलंका का भी कोलैप्स हुआ है। तो हमारी टीम जो है वो बहुत अच्छी है, कंडीशंस जो हैं वो इनके लिए उतनी इफेक्टिव नहीं है। ऑस्ट्रेलिया कितना खेला है वो भी देखें, कोलैप्स हुआ ना 200 ही कर सका, जहाँ पे वो जो है वो कम से कम 250 पौने 300 करके मैच बना सकते थे। तो हो जाता है टीमों के साथ, इतना आसान नहीं है ये क्रिकेट, और इतनी अवाम में परफॉर्म करना वो तो जी अगले लेवल पे ही मुश्किल है। तो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से सबको, और उम्मीद है कि जी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच का बहुत मजा आएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।